इस नए लव रीडिंग में आप सभी को स्वागत है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ में क्या आ रहे हैं मैं देखूंगा, और ये सेगमेंट में सबके लिए अपलोड करता हूँ। लाइक अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप सेम जेंडर में हो, क्रश के साथ आप हो, लाइक यू कैन लिसन दिस वीडियो, ओके। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। पहले मैं देखूंगा कि माँ क्या कह रहे हैं। ओह, द टावर। आई थिंक सम ऑफ यू आर हैविंग दिस टावर मोमेंट। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा शॉक आपको लगा है। एज इफ किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि सडन सेपरेशंस, सडन आपको कोई ब्लॉक करके चले गए एंड नाउ यू आर फीलिंग दैट यू नो आप कितना कुछ किए इनके लिए, आप कितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश की इस रिलेशनशिप को, एंड देन इट जस्ट वेंट अवे। सो किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि यू वर डीलिंग विद अ कार्मिक, स्पेशली कोई मांगलिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे। द टावर ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन हो सकता है कि कोई आर्मी में हो, या फिर बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर हो, या फिर ये पर्सन आपसे बड़े हो, लाइक एज गैप एंड ऑल। लाइक ये पर्सन आपको एक लाइक इस पर्सन की वजह से आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्शंस खोए, और ये आपको एक बबल के अंदर बंद करके रखे थे। इनके हाँ पे हाँ, इनके ना पे ना मिला रहे थे, एंड राइट नाउ आपको समझ में आ रहा है कि आपने इनको अलाउ करके लाइक अपना सबसे बड़ा मिस्टेक किए हो। सो द टावर मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लोग आपको एक्सप्लॉइट किए, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किए, एंड आपका पैरों तले जमीन ये खींच के ले गए, एंड नाउ यू आर सो मच वरीड। बट एट द सेम टाइम ये रीडिंग्स या फिर बाकी सारे जो भी आपको रीडिंग्स देखने को मिल रहा है, या फिर जो भी एंजेलिक नंबर्स देखने को मिल रहा है, दीज आर द साइन के यूनिवर्स इज कंस्टेंटली सपोर्टिंग यू। यूनिवर्स आपको पुल कर रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन से। आपने हाल ही में टावर मोमेंट देखे हो, हाल ही में कुछ ऐसे चीज़ डिस्कवर किए हो अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में, जो देख के आप डर गए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि एकदम पीसफुल है, एकदम सब बढ़िया है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने आपको गलत साबित किया, किसी ने बदतमीजी की है, किसी ने आपको ब्लॉक किए, किसी ने कांटेक्ट खत्म किए, एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कर्मा बैकफायर हो रहा है। जो लोग आपको जलील करके सोचे कि सब कुछ सही हो जाएगा, बाद में आप ही आ जाओगे उनके सामने, बाद में आप ही को ये विक्टिम प्रूव करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दे हैव टू फेस देयर कर्मा, एंड दे आर फेसिंग देयर कर्मा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग आपने बहुत मेहनत करके बनाए थे रॉन्ग लोगों के साथ, वो तो गिर गया, बट अब यूनिवर्स आपको एक नया महल दे रहे हैं, और यूनिवर्स आपको एक नई जिंदगी दे रहे हैं, एक सेकेंड चांस दे रहे हैं। बट जो लोग आपको गिराने की कोशिश किए, जो लोग आपके ऊपर अत्याचार किए, इनजस्टिस किए, अब उन लोगों को सजा मिलना है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको न्यूज़ मिलेगा कि जिस पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, उस पर्सन के लाइफ में वो मेजर अवेकनिंग हो रहा है। नाउ मैं किसी के बारे में क्यों खराब सोचूंगा, मैं बोल रहा हूँ अवेकनिंग। इन्होंने जो भी कर्मा किए हैं उनको रियलाइजेशंस होगा। लाइक अवेकनिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग ईगो ड्रिवन होकर एक दूसरे को गिराने में व्यस्त रहते हैं, तब अवेकनिंग जर्नी हम लोगों को सिखाते हैं कि नो, इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग विद समवन, इट्स अबाउट फाइटिंग विद आवर ओन नेगेटिविटी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है इस वक्त कि वो आपके साथ बहुत अन्याय किया है, आप वो डिजर्व नहीं करते हो। एंड द टावर मोमेंट मीन्स कि ये टाइम जो है वो काइंड ऑफ उसका वैलिडेशंस खत्म हो चुका है। अब चाह के भी ये पर्सन माफ़ी नहीं मांग सकते, अब चाह के भी ये पर्सन कुछ ठीक नहीं कर सकते। इस पर्सन को अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है। सो दे आर अबाउट टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर बैड कर्मा। ये हो सकते हैं उनका जॉब के ऊपर, या फिर पर्सनल लाइफ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कोई भी, बट उसको वो रियलाइजेशन हो जाएगा कि किसी लाइट वर्कर के साथ पंगा नहीं लेना है, किसी सॉफ्ट स्पोकन एम्पैथेटिक पर्सन के साथ पंगा नहीं लेना है, किसी भी पर्सन के काइंडनेस को उनके वीकनेस नहीं समझना है। सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन जो आपको मैनिपुलेट करके समझा के गए हैं कि लाइक आप ही के प्रॉब्लम है, आप ही सही नहीं हो, आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप रिलेशनशिप के लायक नहीं हो, अब वही पर्सन को ये सब चीज सुनना पड़ेगा डिफरेंट सोर्सेस से। एंड द टावर मोमेंट सजेस्ट कि ठीक है, आपको
पहले पता नहीं था कि आपके पास विंग्स भी है, बट हाँ, जब सब कुछ खत्म हो रहा है उसके बाद यूनिवर्स आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने सही पद पे हो और आपका पथ ऑथेंटिक है और आपके नियति पे, आपके डेस्टिनी में सुख समृद्धि लिखा है। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो बेसिकली ओल्ड पैटर्न इज एंडिंग, समथिंग न्यू इज अबाउट टू एंटर। किसी किसी के लिए ये मैसेज भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और उनको अवेकनिंग हो रहा है कि हाँ, वो आपके साथ बहुत गलत किए हैं, बट अब बहुत देर हो चुका है, अब ये पर्सन को आप एंटरटेन नहीं करोगे, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। हो सकता है आपने उसको मन से ही हटा दिया हो, अब काफ़ी बार चांस दिए हो इस पर्सन को, बट ये पर्सन सुधरे नहीं है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है, और क्या मैसेजेस मिल रहा है आपको, और क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओह वाओ, द चैरियट, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू टेक एन एक्शन। नाउ चैरियट आपको सिखाते हैं कि एक रथ हमेशा सही पथ की तरफ चलते हैं। रथ का जो मूवमेंट होता है वो एकदम सीधा होता है। सो चैरियट आपको सिखाते हैं कि आपका मन बार बार पीछे की तरफ धकेलेंगे, आपका मन आपको कंफ्यूज करेंगे। सो डोंट लेट दैट कंफ्यूजन्स कम्स इन। मन के अंदर कंफ्यूजन्स को आने मत दो। अगर आप बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे, अगर आप सोचते रहोगे तो सोचते ही रहोगे। डिसीजंस लेने के पहले अगर आप इधर उधर का बात करते रहोगे तो करते ही रहोगे। इट्स हाई टाइम टू टेक एन एक्शन। लाइक जो आप सोच रहे हो कि यस यू नीड टू मूव ऑन, या फिर यू नीड टू रिप्लेस समवन विद समथिंग, यू रियली नीड टू ब्रिंग समथिंग इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द चैरियट मीन्स कि जो काम करने में आपको बहुत खुशी होता है, या फिर जो आपके लिए फुलफिलिंग है, जो डिसीजंस आप हमेशा लेना चाहते हो, जो आपके लिए सही है, वही आप लेंगे। चैरियट मीन्स क्या है? सक्सेस। किसका सक्सेस? ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हो। कौन से ऑब्स्टिकल्स? इमोशनल ऑब्स्टिकल्स। अक्सर आप देखोगे कि चैरियट के कार्ड में दो, एक ब्लैक हॉर्स एंड एक व्हाइट हॉर्स है। दिस इज लाइक यू कैन से positive and negative forces, or you can say like you are the person who is on the chariot, so you are the subtle body, this is causal body and physical body, or like causal body, subtle body, physical body, आप ये भी कह सकते हैं, past present future भी कह सकते हो। so the chariot present situations पे अगर आप आपका आया है, इसका मतलब है कि यू आर बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स योर सक्सेस। नाउ इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लिटरली यू आर मूविंग, लाइक ऐसा हो सकता है किसी के साथ आप मूव कर रहे हो, किसी नए पर्सन के साथ आप मिल रहे हो सकता है साइकोलॉजिकल पैटर्न से आप तंग आ चुके हो और आप कह रहे हो कि अब आपको कुछ नया तरीके से सोचना है, नए तरीके से ज़िंदगी बसाना है, नई जगह पे ज़िंदगी बसाना है, नए लोगों के साथ मिलना है, नए तरीके से बात करना है। सो पास्ट के स्टोरीज को हटा के आप खुद को रीएस्टैब्लिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम चैरियट आपको कहते हैं कि एक बार आप लाइफ फोर्स को विश्वास करके तो देखो, लाइफ आपको सही दिशा पे लेके जाएंगे। कई कबार क्या होता है, हम लोग चैरियट के ऊपर बैठे होते हैं, बट हम हमारे रथ को थमा के रखते हैं, वहीं पे ही स्टॉप करके रख देते हैं। बट इस टाइम पे आपको कह रहे हैं टैरो, माँ काली, कि अब आप अपना रथ को चलाइए और वो रथ सही रास्ते पे ही जाएंगे। सो बेसिकली जैसे आप पढ़ाई कंप्लीट करते हो, एग्जाम्स देते हो, ग्रेजुएशंस खत्म करते हो, दैट इज द चैरियट, योर इनिशियल सक्सेस। इसीलिए ये कार्ड लवर्स के बाद आता है। इसका मतलब है कि आपने जो भी चीज़ चूज किए हैं, आपने जो भी चीज़ को अपनाए हैं, अब आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो यू नो, इफ यू हैव चूजन सेल्फ लव, और इफ यू हैव चूजन समवन, और इफ यू हैव चूजन डिफिकल्टी, इफ यू हैव चूजन मोरालिटी, जो भी चीज़ आप चूज किए हो, डिफिकल्टी चूज किए हो तो उस डिफिकल्ट पथ से आप आगे बढ़ रहे हो, मोरालिटी चूज की हो तो उस मोरालिटी पथ पे आप रह रहे हो। एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आप चूज कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू टेक एक्शन, मतलब उसको आप रखेंगे या फिर उसको आप निकाल देंगे। बेसिकली दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जहाँ पे आप अपना दिल को सुन के काम करेंगे, जो मोरली एथिकली आपको सही लग रहा है वही काम करेंगे। चैरियट ऑल्सो मीन्स कि जब आप इमोशंस को सिर्फ कंट्रोल नहीं करेंगे, जब आप इमोशंस को फील करके डिसीजंस लेंगे, बिकॉज इट्स द कार्ड which is related to Cancer zodiac sign.
सो बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो, आप एक एक घटना के बारे में बार बार सोच रहे हो एंड देन आप खुद को प्रेस्क्राइब करोगे, ओके दैट हैज हैपेंड, नाउ आई हैव टू डू दिस थिंग। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू फॉलो योर ओन प्रेस्क्रिप्शंस, और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका इंट्यूशंस आपको किसी के साथ मिलने के लिए कह रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, एंड आपका पैशन कुछ करने के लिए कह रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू फॉलो दैट। बट चेरियट मतलब क्या है कि आपके जीत निश्चित, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न से हो सकता है। लव के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि लवर कब एक्शंस लेंगे, लवर के सामना आपको कब करना होगा, या फिर क्या वाकई में आपका पर्सन समझेंगे, क्या वाकई में कोई कम्युनिकेशंस होगा, क्या वाकई में कुछ होगा, yes it's going to be an eventful situations, like I kind of feel कि हो सकता है कि आपके पार्टनर का कॉल आएंगे एंड देन आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करेंगे, जो आप कह नहीं सकते थे अब आप कह पाएंगे। या फिर ऐसा है कि आप हमेशा से कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे थे, दुविधा में थे, डायकोटमी में थे, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजंस और यू आर गोइंग टू रीच टू अ कंक्लूजन। ओके, आप एक कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हो, एक डिसीजंस आप लेने वाले हो एंड एक्शंस आप लेने वाले हो। पहले शायद आप सोच रहे थे कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट अब आपको पता चलेगा कि क्या लेना चाहिए, क्या एक्शन सही होगा आपके लिए। ओके, कौन सा पथ सही है आपके लिए, यू नो यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स सी कैसा रहेगा फ्यूचर। Wow, the world, you are ending a world and you are starting something new. So ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री हो गया। लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एस्टैब्लिश्ड हो रहे हो, आप वायरल हो रहे हो, आप एक नया पीसफुल सैंक्चुरी के अंदर प्रवेश कर रहे हो, एज इफ यू आर चेंजिंग योर ओल्ड रूम इनटू अ न्यू रूम। सो मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बी द इंचार्ज ऑफ दैट रिलेशनशिप। अब आप जो कमेंट करेंगे वही होगा। हो सकता है कि आप अपने लाइफ को बहुत कैजुअली ले रहे थे, या फिर कंप्लीटली सामने वाले पर्सन सही है बोल के उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे, या फिर आप आइडियलाइज कर रहे थे कि नहीं मैं, मेरे पास वो तजुर्बा नहीं है, शायद सामने वाले पर्सन सही कह रहे हैं, शायद सामने वाले पर्सन को विश्वास करनी चाहिए। एंड दैट वाज योर टावर मोमेंट, जो आपको वो याद दिला के चले गए हैं कि why you were simply focusing on the other person, why you were neglecting your own strength. So basically ये चेरियट आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? ये चेरियट आपको एक नया वर्ल्ड के अंदर, एक नया यूनिवर्स के अंदर आपको लेके जा रहे हैं। कुड बी पॉसिबल, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अबाउट टू मीट योर सोलमेट, या फिर रिकंसिलिएशन, जो भी आप कह लो। बट ये जो नया मीटिंग होगा या फिर ये जो नया वर्ल्ड होगा, इस वर्ल्ड में आप इंचार्ज होंगे, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा मिल रहा है आपको। ऐसा मुझे लग रहा है कि नेगेटिव फॉल्स पर्सन से छुटकारा पाने के बाद आप फाइनली मीट कर रहे हो सबसे बेस्ट पर्सन के साथ, या फिर आप एक ऐसे वेल सेटल्ड लाइफ के अंदर घुस रहे हो जो परफेक्टली सूटेबल है, जो रिस्की नहीं होगा। काइंड ऑफ ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ डेस्टिन्ड इवेंट होने वाला है, लाइक जो आपकी नियति में है। किसी के साथ मिलना आपकी तकदीर में लिखा होता है, किसी के साथ बात हो जाना वो भी तकदीर में लिखा होता है, किसी के साथ शादी करना तकदीर में लिखा होता है। सो कुड बी पॉसिबल, एक पोटेंशियल रिश्ता आ सकता है किसी के लिए। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज और कंपेनियनशिप, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, देन द वर्ल्ड मीन्स कि अब स्ट्रगल खत्म हो रहा है, अब आपका जो सर्चिंग था वो खत्म हो रहा है। तो अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस दिवाली विल गिव यू समवन, लाइक आपको पता चल जाएगा कि यस दिस इज द वन आई एम गोना मैरी, और दिस इज द वन हुम आई वुड लाइक टू स्पेंड माय एंटायर लाइफ। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पर्सन कोई डिफरेंट लोकेशन से एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप अपना पर्सपेक्टिव बदल रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ल्ड मतलब क्या है कि आप एक नया दुनिया बसा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने मेंटल ऑब्स्टिकल्स, इमोशनल ऑब्स्टिकल्स, रोमांटिक ड्रामा को अलग रख रहे हो, और जो पथ सही है उस पथ को चुन रहे हो। सो जो सही पर्सन है उसको आप चुन रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने मन का जो डिजायर है, जो अनहेल्दी डिजायर है, जो हिडनिस्टिक प्लेजर्स है, उसको आप हटा के जो सही है, जो जस्टिफाइड है, आप उसी पद को चूज कर रहे हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आपका गुड कर्मा का रिटर्न आपको मिलेगा। मैं पहले ही कहा था कि आपके पर्सन उनके बैड कर्मा को
फेस कर रहे हैं, और मैंने पहले ही कहा था यूनिवर्स आपके लिए एक महल गिफ्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज द महल. सो हो सकता है बहुत ही कम टाइम में कोई पर्सन के साथ आप मिले हो, बट उसके सिग्निफिकेंट बिहेवियरल पैटर्न देख के आपके दिल में सुकून आ जाएगा. द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो मीन्स कि द वेट इज ओवर. Okay, the world card also means that separation is ending right now. The world card also means that now you are no longer a crybaby, now you are no longer a depressive child, now you are a strong independent person, you are a strong intellectual human being. So क्यों? क्योंकि you have seen the darkness, you have gathered the knowledge, you transferred your knowledge into wisdom. So ये सब बातें मैंने क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, आप दुनियादारी आपको समझ में आ रहा है, आप अपने बलबूते पे सरवाइव कर पाओगे, आप एक रिश्ते का पिलर हो, आप कोई ऐरे गहरे पर्सन नहीं हो जिसको कोई किसी और को ज़रूरत है. अब वही चीज़ आप समझ पाओगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी और को आपकी ज़रूरत है, और तब आप अपने फाउंडेशंस के ऊपर बैठोगे, तब आप किसी के पीछे भागोगे नहीं, बिकॉज आपको पता है कि आप एक बहुत ही नर्चरिंग, ऑनेस्ट, सेंसिबल, ग्राउंडेड पर्सन, और आपको सच में किसी पर्सन के साथ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और आपके पास वो कैपेसिटी है यूनिवर्सल लव को समझने का. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइजेशन तब होता है जब मैच्योरिटी हिट करता है, जब आपको पता चलता है कि ये जितना आप लोगों को कन्विंस करेंगे, जितना आप लोगों के पास जाके उनको इम्प्रेस करोगे या फिर उनको पैसिफाई करोगे, पीपल प्लीजिंग करोगे, उतना ज़्यादा आप अपना महत्व को अंडर एस्टिमेट करोगे. सो आई काइंड ऑफ फील कि आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लिटरली कह रहे हो कि जिसको जो करना है कर वो करे, मैं किसी को चेज करने के लिए नहीं जाऊँगा, जिसको आना है वो आएंगे, because I deserve that, because I have worked hard, I have been loyal, I have been committed, so I deserve that loyal love. So I think कि किसी ने यही बात कहेंगे कि उन्होंने सेटल होना चाहते हैं आपसे. कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको चूज कर रहे हैं as their life partner, as their future person, as their future husband, as their future wife, as their future partner, क्योंकि you deserve that person. Now ये person हो सकता है कि ये different country से आ रहे हो सकता है कि ये person एक अलग zone से आ रहे हो, you are eventually gonna talk to this person, you are eventually gonna meet this person. Now the tower and the world also means कि जो चीज़ आप खोए थे वो लौट के आ रहे हैं in a good way, और ये इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज आप काइंड ऑफ नेचर टेस्ट कर रहा था, यूनिवर्स टेस्ट कर रहा था, और आप अपने पद से हटे नहीं, आप अटल थे, आप अपने पथ पे थे. दिस इज वाई यू आर गेटिंग द चैरियट कार्ड. आपने कहा कि नहीं, मैं मेरे पद से भटकूंगा नहीं, चाहे यूनिवर्स कोई भी टेस्ट ले ले, मैं मेरे उसूलों के साथ खड़ा रहूँगा, मैं अनकंडीशनली प्यार करते आया हूँ और मैं प्यार करूँगा, एंड इसीलिए यू आर गोइंग टू रिसीव दिस गिफ्ट. अ गिफ्ट इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एक तोहफा एंटर कर रहे हैं. हो सकता है कि ये आपका शादी है, लाइक शादी बच जाएगा, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन जो पास्ट में कुछ अनबन हुआ था वो लौट के आ रहे हैं, जिसको आप चाह रहे थे, एंड ऐसा मुझे भी लग रहा है. द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि अब आप अपना दुनिया को क्रिएट कर पाओगे, अब आप अपने दुनिया में सेटल्ड हो जाओगे, किसी और के दुनिया में आपको थर्ड व्हील बन के चलना नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी को लेके आपको डरना नहीं है. यस, स्पीकिंग ऑफ थर्ड पार्टी इज एंडिंग. मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि किसी ने आपको चूज कर रहे हैं बिकॉज आप सही हो, आपका एक फ्यूचर इम्पैक्ट है. किसी ने आपको चूज कर रहे हैं बिकॉज आप लॉयल रहे हो. तो ऐसा क्यों लग रहा है द वर्ल्ड मीन्स कि लाइक ऐसा है कि आप तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन से सूटेबल है आपके लिए, कौन से पर्सन, एंड नाउ द वर्ल्ड मीन्स कि अब आप तय कर पाएंगे. ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम थे तो काइंड ऑफ हो सकता है कि आप दोनों मैरिड पर्सन थे, तो आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आप इस कनेक्शंस को आगे लेके जाएंगे, बिकॉज काफ़ी हद तक आपको घुटन सा हो रहा था, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि मोरली सही नहीं हो, आप एथिकली सही नहीं हो. बट द वर्ल्ड कार्ड प्रूव्स कि चाहे दुनिया आपको कितना भी आप दोनों को अलग करने की क्यों ना कोशिश करे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और ये बात प्रूफ हो जाएगा. सो समाज के आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखिए, ट्विन फ्लेम गोइंग टू reunite very soon. Let's see क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम.
आपको क्या एडवाइस मिल रहा है इस टाइम? द फर्स्ट एडवाइस, ओह अगेन 9 of Cups, लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके इमोशंस को फुलफिल करेंगे यूनिवर्स। कुछ हद तक खुद के साथ समय बिताइए, चुपचाप बैठ के देखिए, क्योंकि यूनिवर्स कंस्टेंटली एक लवर की तरह वो आपका अप्रोच करेंगे, वो आपका दिल को खुश रखेंगे। द 9 of Cups सजेस्ट कि कई कबार खुशियाँ दूसरों के अंदर नहीं होता है, खुशियाँ अपने अंदर ही होता है, बट हम ढूंढते हैं दूसरों के अंदर, राइट? सो जो चीज़ है आपके पास उसको ढूंढना नहीं है, राइट? लेट्स सी और क्या मैसेजेस। सो यू हैव टू स्टे विथ योरसेल्फ, यू नो, के साथ रहिए। द सेकेंड मैसेज, ओ माई गॉड, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ माई गॉड, अपने हिसाब से चलिए, किसी और के हिसाब से नहीं चलिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स सिखाते हैं कि आपके पास पैशन है, आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, तो फिर क्यों आप किसी दूसरे पर्सन के कठपुतली बनेंगे? अगर कोई रूल्स है तो रूल्स आप बेंड भी कर सकते हो फॉर अ गुड कॉज और फॉर अ ग्रेटर कॉज। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से मैं नहीं निकल सकता हूँ अकेला, क्यों मैं अकेला डिनर करने के लिए जाऊँगा? कोई जाता है क्या डिनर करने के लिए अकेला? क्यों नहीं जा सकता है? अगर आपको अर्जेस है किसी कहीं पे जाने के लिए, जाइए, शॉपिंग कीजिए, खाइए, डिनर कीजिए, लंच कीजिए, जो भी मन करता है करिए। उसके बाद आप देखिएगा कि हाँ सच में ये वर्क करता है। बट द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जो पैशन है, जो सोल, जो परमात्मा आपको कह रहे हैं उसको सुनना है। उसके लिए अगर आपको अपने जेंडर रूल्स को ब्रेक करना पड़ता है तो करिए, बट प्लीज लिसन टू योर इनर कॉलिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब इनके पास एक ऐसा शक्ति है यूनिवर्स का जो कोई भी प्रॉब्लम को कोई भी मुसीबत को टाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को मुकाबला कर सकते हैं। सो यू नो, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको हरा सके। सो यू डोंट नीड टू वरी, आप आसानी से अपने मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो एक मैसेज है, डोंट बी इम्पेशंस, जंप अप मत कीजिए कंक्लूजन्स पे, बहुत जल्दी किसी को अलाउ मत कीजिए, बहुत जल्दी किसी और को चूज मत कीजिए। लाइक यू रियली नीड टू फॉलो योर पैशन, लाइक आपको किसी के हाथ पे नहीं आना है। Okay, let them crave for more, let them miss you. And oh, the Queen of Swords, इसका सिंपल मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कंपैशनेट बिहेवियर डिजर्व नहीं करते। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग चीख के चिल्ला के बात करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना मुंह लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट देना होगा कुछ लोगों को। कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आता है बिकॉज वो मंदबुद्धि है, बट इतना बड़े बड़े पोजीशंस पे वो लोग रहते हैं कि वो खुद को मान लेते हैं कि वो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। तो इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ मेड पर्सन को आपको अपना औकात दिखाना है बाय सिंपली इग्नोरिंग देम, बाय सिंपली पुटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। लाइक आप खुद को प्रायोरिटी दो, किसी ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे OTTs में ड्रामास देखने को मिल जाता है। और हाँ, क्वीन ऑफ शोर्स आपको यही चीज़ बताते हैं, किसी को इस दुनिया में अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और को खुद के सामने चिल्लाने का हक मत दो। अगर कोई चिल्ला भी रहा है तो म्यूट करना आपको तो बनता है। सो प्लीज़ चुपचाप किसी पर्सन को, अगर आपको लगता है कि दे सिंपली यू नीड टू कट देम ऑफ। अगर आपको लगता है कि सिंपली आपको कुछ लोगों को म्यूट करना है तो म्यूट कीजिए। किसी के बदतमीजी को सहने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एन एंजल, यू डिजर्व अ प्योर लव। सो बेसिकली आप ऑटोमेटिकली जा रहे हो एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर की तरफ। किसी भी पास्ट को पकड़ के चलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। सिंपली इम्पेशंस मत बनिए, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, सिंपली खुद के साथ टाइम बिताना है। एंड जो लोग आपको सही मतलब अच्छे तरीके से नहीं रहने दे रहे हैं, उन लोगों को कट ऑफ करना है। बाय बाय, टेक केयर। तैयार हो जाइए एक बहुत ही विश फुलफिलिंग लाइफ के लिए, बिकॉज कुछ विश फुलफिल हो जाएगा आपका। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, आशीर्वाद दीजिए मुझे, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो एंड बाय बाय, टेक केयर।